गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिशन अमानत किसके द्वारा संचालित किया गया? मिशन अमानत इज लॉन्च्ड बाय, ऑप्शन एक है गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, तमिलनाडु पुलिस। इसका सही आंसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के द्वारा। इसके तहत जिन यात्रियों का सामान स्टेशन पर छूट जाएगा उसका फ़ोटो और डिटेल्स आरपीएफ के वेबसाइट पर दिया जाएगा ताकि वो आसानी से अपने सामान को प्राप्त कर सकें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन व्हिच सिटी? मेट्रो जल परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोची। इसका सही आंसर है फर्स्ट सिटी है कोची, जहां मेट्रो जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, असम्स फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी श्री श्री अनिरुद्ध देवा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? असम के प्रथम खेल विश्वविद्यालय श्री श्री अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन है गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़ और बोंगाईगांव। सही आंसर है डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। और किस जगह पे उसका नाम है चाबुआ। Who has been elected as the president of country निकारागुआ? निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन है डेनियल ऑर्टेगा, रोजारियो मोरिलियो, जैकब क्रिक, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है डेनियल ऑर्टेगा, जो कि लगातार चौथी बार राष्ट्रपति का शपथ लिया है। और फर्स्ट लेडी के रूप में रोजारियो मोरिलो को शपथ दिलाया गया, जो कि सेकेंड टर्म है उसका। Which of the following options are correct regarding the Henley पासपोर्ट इंडेक्स? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में नीचे दिए गए उत्तर में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन है जापान एंड सिंगापुर टॉप द इंडेक्स। दूसरा है जर्मनी एंड साउथ कोरिया ज्वाइंटली सेकेंड स्पोर्ट, इंडिया गॉट 83 रैंक, ऑल द अबव। ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन होगा ऑल द अबव। जापान और सिंगापुर का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक ज्वाइंटली रूप से मिला है, जर्मनी और साउथ कोरिया सेकेंड स्पोर्ट, और इंडिया को 83 रैंक मिला है। न्यू कैंपस ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल इनॉग्रेटेड एट व्हिच सिटी? केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नई परिसर का उद्घाटन किस शहर में हाल ही में पीएम मोदी ने किया है? ऑप्शन है मदुरई, रामेश्वरम, कोयम्बटूर, चेन्नई। ये चारों शहर तमिलनाडु में है, सही ऑप्शन है चेन्नई। इसके अलावा पीएम मोदी ने 11 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी एज नेशनल यूथ डे? किस वर्ष में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1984, 1983, 1863, 1985। इसका सही आंसर है 1985। और इसके बारे में आपको बता दें, 1985 में फर्स्ट टाइम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेशनल यूथ डे के रूप में उस दिन से मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में हुआ 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2022? ऑप्शन है इट्स ऑल अबाउट यूथ, इट्स ऑल इन माइंड, माइंड ऑफ यूथ, टेंशन फ्री यूथ। इसका सही ऑप्शन है इट्स ऑल इन माइंड। व्हिच इंडियन कंपनी हैज साइंड ए डील विथ नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड? किस भारतीय कंपनी ने नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के साथ डील किया है? ऑप्शन है अडानी पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, टाटा पावर, मणिकर्ण पावर लिमिटेड। इसका सही आंसर है मणिकर्ण पावर लिमिटेड। और
This is the first time that a private company of Nepal and India have signed an agreement to facilitate power trading between two countries. ये पहली बार है जब नेपाल और भारत के दो निजी कंपनी ने पावर ट्रेडिंग डील साइन किया है ताकि दोनों देश में पावर सप्लाई का ट्रेडिंग किया जाए, का व्यापार किया जाए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द इंडिजिनियसली MPATGM, a low-weight fire and forget missile was tested on 11th January 2022 by which organization? 11 जनवरी 2022 को स्वदेशी रूप से MPATGM एक कम वजन आग और भूलने वाली मिसाइल का परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया था? ऑप्शन है इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। इसका सही आंसर है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का तो बहुत से लोगों को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी डिफेंस का मिसाइल वगैरह का निर्माण होता है उसको DRDO देखती है। और MPATGM का फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। Which organization has agreed to publish Hindi description of India's World Heritage Site on its website? कौन सी संस्था ने भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण करने को सहमत हो गया है? ऑप्शन है WHO, उसके बाद यूनेस्को, WTA और वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसकी राजधानी, इसकी हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। WHO इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक हैज रिटेन्ड फोरकास्ट फॉर इंडिया GDP एट 10%। विश्व बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का दर कितना पूर्वानुमान लगाया है? ऑप्शन 8.3%, 8.4%, 8.5%, 9.5%। इसका सही आंसर है 8.3%। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लें। इसका हेडक्वार्टर आपको बता दिया, वाशिंगटन DC है। इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ। इसका प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है, डेविड मालपास है और MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत है, जो कि एक भारतीय है। इसका काम है लोन को प्रोवाइड कराना कंट्री को। अभी मेन फोकस है गरीबी को कम करना, टू रिड्यूस पॉवर्टी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA is signed with India and डैश। व्यापक आर्थिक साझेदारी सहमति भारत और किस देश के बीच में हुआ? ऑप्शन है जापान, चाइना, USA, साउथ कोरिया। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। इसका डील फर्स्ट टाइम 2009 में हुआ था और ऑपरेशनल 2010 से हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एडवांस C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच INS? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्वक निरीक्षण किस INS से किया है? इसका ऑप्शन है INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS विराट, INS विशाखापत्तनम। सही आंसर है INS विशाखापत्तनम। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंडियन नेवी शिप विशाखापत्तनम के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल
जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये DRDO फ्रॉम इंडिया और जो मशीनोस्त्रेनिया ऑफ रसिया से ये कंपनी है। दोनों का जॉइंट वेंचर है, दोनों का संयुक्त रूप से एक कंपनी है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाती है। ठीक है। ब्रह्मोस डिप्लॉयड बाय द नेवी इन इट्स वारशिप इन 2005। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहली बार ब्रह्मोस को कब नेवी में शामिल किया गया था, तो आंसर है 2005। हैज द कैपेसिटी टू हिट सी बेस्ड टारगेट बियॉन्ड रडार होरिजन। इसका यूज जो करते हैं हम लोग सी बेस्ड टारगेट को तबाह करने के लिए करते हैं। द मिसाइल फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 2.5 मैक। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस जो ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज का परीक्षण किया गया, इसका स्पीड कितना था, 2.58 मैक। और मैक क्या होता है, मैक नंबर होता है जिसका यूनिट जो यूनिट लेस होता है। इसका मैंने आपको दे रखा है, आप प्लीज़ इसको नोट कर ले। मैक नंबर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब इसको आप फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपने सुना होगा सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक। जब मैक नंबर का वैल्यू 1 से कम होता है तो सबसोनिक होता है। जब ट्रांससोनिक उस समय होता है जब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड किसी भी पिंड का स्पीड और साउंड का स्पीड जब बराबर हो तो ट्रांससोनिक कहते हैं। जब किसी भी पिंड का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा से ट्रेवल करती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। तब मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है। जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता था हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Which port has become the first government sector major port to cross the mark in financial year 2021-22? कौन सा पोर्ट इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहला सरकारी क्षेत्र प्रमुख बंदरगाह बन गया है? अर्निंग में पहला ऑप्शन है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट केरला, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई। तो इसका सही आंसर है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट अरब सागर में स्थित है या बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे, ये अरब सागर में स्थित है। इसी तरह कोचिन पोर्ट ट्रस्ट जो कि पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए ये भी अरब सागर में स्थित है। जबकि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ये बे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में है, तो इसका मतलब है ये अरब सागर में स्थित है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर कौन है? इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया हैज़ गॉट द अप्रूवल ऑफ डैश फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज टू। भारत को हाल ही में किससे मंजूरी मिली है भारतीय आम को निर्यात करने के लिए उस देश में? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA, और किस देश में? USA। और दूसरा ऑप्शन है फार्मर एसोसिएशंस ऑफ कनाडा, किस देश के लिए? कनाडा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और किस देश के लिए? पाकिस्तान। तीसरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ये USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और किस देश के लिए मंजूरी मिली है? USA के लिए। तो अब इस साल से भारत सरकार भारतीय आमों को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकती है। और इसको कब USA हैज रिस्ट्रिक्टेड इन 2022 ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। 2020 में अमेरिका ने भारत से आम लेना प्रतिबंधित कर दिया था। कारण क्या है? कोविड पेंडेमिक के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।